स्वागत है आपका भक्ति में शक्ति चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं लाते रहें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 3 सितंबर को पड़ रहा है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम वृद्धि शर्मा था। उसके 2 पुत्र थे, कर्म और धर्म। धर्म की पत्नी पतिव्रता, सुंदर और धर्मपरायण थी, जो हर वर्ष कर्मा एकादशी का व्रत करती थी और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। वहीं कर्म की पत्नी कर्कशा और झगड़ालू स्वभाव की थी। उसने कभी व्रत नहीं किया और धर्म के मार्ग से विमुख रही। समय बीतने पर राजा ने अपने दोनों पुत्रों को घर की जिम्मेदारी सौंप दी। धर्म की पत्नी व्रत और पूजा से घर को सुख और शांति देती रही, लेकिन कर्म की पत्नी के कारण घर में कलह बढ़ गया और धीरे धीरे परिवार दुखों से घिर गया। राजा ने एक दिन अपनी विपत्तियों का कारण खोजने का संकल्प लिया। वो वन में गए और ऋषि से मिले। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर में कर्म की पत्नी ने कभी भी एकादशी का व्रत नहीं किया, इसी कारण से परिवार दुखों में पड़ा है। यदि तुम पूरे परिवार सहित भक्ति भाव से कर्मा एकादशी व्रत करोगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें सुख, समृद्धि तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा ने वैसा ही किया। परिवार ने भक्ति भाव से कर्मा एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से सभी कष्ट मिट गए। एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज और मांसाहार का त्याग करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। व्रती को पीले वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल, धूप, दीप, पुष्प और फल अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और केवल फलाहार करें। संध्या समय भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें और कथा श्रवण करें। नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप लोग विशेष ध्यान से सुने। क्रोध न करें, झूठ न बोलें। तामसिक भोजन वर्जित है। किसी का दिल दुखाना इस दिन निषिद्ध है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और दान दक्षिणा करें। इसके बाद व्रती स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। कर्मा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मृत्यु लोक में सुख और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी कर्मा एकादशी व्रत कथा और व्रत विधि। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरि ओम।